अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजाहिद अली यासिर आज नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा मौजू है नहम जमात की दरसी किताब में शामिल मीर तकी मीर की गज़ल का। पिछली वीडियो में हमने गज़ल के अज्जाए तरकीबी पर बात की थी और मीर तकी मीर का तारुफ बयान किया था। आज हम पहली गज़ल की तशरीहात पढ़ेंगे। पहला शेर हमारे पास है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। पहले मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। हस्ती से मुराद जात, हुबाब पानी के बुलबुले को कहा जाता है, नुमाइश सजावट को कहा जाता है, शराब धोखा। शेर का मफहूम देखिए कि ये जिंदगी जो एक पानी के बुलबुले की तरह है, ये इस दुनिया के जाहिरी सजावट के धोखे में हम गुजार देते हैं। हमें जिंदगी को ऐसे गुजारना चाहिए जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया, ना कि हमें दुनिया की रंगीनी और दुनिया की झमेलों में अपनी जिंदगी और अपने वक्त को जाया करना चाहिए। एक बुजुर्ग का कौल है कि वक्त सबसे कीमती असासा है इंसान के पास। अगर इंसान अपना वक्त बेहतर तरीके से और बेहतर कामों में लगाए, बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल करे, दुनिया भी उसकी संवर जाती है और आखिरत भी। इसीलिए यहां मीर तकी मीर साहब फरमा रहे हैं कि हमारी जिंदगी पानी के एक बुलबुले की तरह है, ये किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। जैसे पानी के बुलबुले में हवा होती है, इसी तरह हमारे जिस्म में भी रूह है, और रूह जैसे ही हमारे जिस्म से निकाल ली जाएगी तो हमारा जिस्म भी उस पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो जाएगा। और ये दुनिया एक धोखा है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि तुम ऐसी दुनिया के पीछे भागते हो जिसका सबसे बेहतरीन मशरूब मक्खी का थूक है और सबसे बेहतरीन लिबास मकड़ी का थूक यानी रेशम, और मक्खी का थूक शहद। इसलिए हमें दुनिया के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। इसके मुतबादिल अशार देखिए, दुनिया है ख्वाब हासिले दुनिया ख्याल है, इंसान ख्वाब देख रहा है ख्याल में। एक और इसके मुतबादिल शेर देखिए, बेसबाती जमाने की नाचार, बेसबाती जमाने की नाचार करनी मुझको बयान पड़ती है। इसी गजल का दूसरा शेर, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। नाज की से मुराद नरमो मुलायम, पंखुड़ी से मुराद फूल की पत्ती, लब होंठ। इस शेर का मफहूम यह है कि मेरे महबूब के होंठ इतने नरमो नाजुक है जैसे कि गुलाब की पत्तियां हों। बेटे यहां पंखुड़ी तशबीह ली गई है गुलाब की पत्ती से, तशबीह दी गई है अपने महबूब के होंठों को। यह रवायती गजल का शेर है जिसमें अपने महबूब की तारीफ बयान की गई है। इस शेर में शायर अपने महबूब की होंठों की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि मेरे महबूब के होंठ ऐसे हैं जैसे कि गुलाब की पत्तियां हों। इसका मुतबादिल शेर देखिए,
सुना वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ।